कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। आज हम टैली में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए सीखेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि इंटरेस्ट के आधार पे हम किसी भी प्रकार का सेल या परचेज कैसे करते हैं। तो जैसा कि आपको पिछले क्लास में बताया गया था कि जब हम कोई भी सामान उधारी बेचते हैं तो उसे 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन यानी कि कुछ दिनों का समय दिया जाता है, जिसे कि क्रेडिट ऑफ पीरियड कहा जाता है। अगर कस्टमर उस दिए गए समय में उसको जो भी मोहलत मिला है उस दिए गए समय में अपना बकाया नहीं क्लियर कर पाता है तो उसको जितना दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है उतना दिन का इंटरेस्ट सहित चुकाना होता है। तो चलिए अब हम टैली को ओपन करते हैं और सीखते हैं कि टैली ERP 9 में इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सबसे पहले टैली को ओपन कर लेते हैं। अब हम टैली ओपन कर चुके हैं और हम आ गए हैं गेटवे ऑफ टैली के स्क्रीन पर। अब इंटरेस्ट का काम करने के लिए सबसे पहले F11 की प्रेस करते हुए फीचर्स सेटिंग करेंगे। F11 की प्रेस करने के बाद आएंगे अकाउंटिंग फीचर्स में। अकाउंटिंग फीचर्स में आने के बाद आउटस्टैंडिंग मैनेजमेंट के अंतर्गत इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको Y की प्रेस करते हुए यस कर देंगे। उसके बाद एक और ऑप्शन को यस करना है, वो है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट्स। पिछले क्लास में इसका जिक्र किया गया था। तीनों ऑप्शन को यस करते हुए इंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे या कीबोर्ड से Ctrl+A प्रेस करेंगे। Ctrl+A प्रेस करने से जो भी सेटिंग किया जाता है वो सेव हो जाता है। अब हम एस्केप की दबाते हुए बैक आ जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट कोई सामान हम सेल करते हैं, उसके लिए आएंगे ट्रांजैक्शन के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर में। कोई भी सामान बेचने के लिए सेल्स वाउचर के अंतर्गत एंट्री होता है। सेल्स वाउचर के लिए कीबोर्ड से F8 प्रेस करेंगे। सेल्स वाउचर ये खुल चुका है। अब रेफरेंस नंबर डालेंगे। रेफरेंस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। पहली बार एंट्री कर रहे हैं तो रेफरेंस नंबर सेल 1 करके डाल दिया गया है। उसके बाद हम यहाँ पे पार्टी का नाम चुनेंगे। पार्टी का नाम अभी नहीं बनाया हुआ है तो कीबोर्ड से अल्ट के साथ C प्रेस करते हुए पार्टी का नाम बना लेंगे। तो पार्टी का नाम यहाँ पे यानी कि कस्टमर का नाम डालना होगा। तो कस्टमर है सोहन। चूँकि कस्टमर है तो उसका अकाउंट सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनेगा। सन्ड्री क्रेडिटर यानी कि जिससे कि हम कुछ प्राप्त करते हैं, जो कि देनदार होता है, उसका खाता सन्ड्री क्रेडिटर के अंतर्गत बनता है। उसके बाद मेंटेन बिल बाय बिल ऑप्शन को यस करेंगे। डिफ़ॉल्ट क्रेडिट पीरियड में यहाँ पे आप कुछ समय दे सकते हैं। जितना दिन के बाद आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना चाहते हैं वो समय यहाँ डाल देंगे। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले ऑप्शन को Y की प्रेस करते हुए यस कर देंगे। इंटरेस्ट यस करते के साथ ही यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आ गया है जिसमें कुछ सेटिंग करना है। सबसे पहले कैलकुलेट इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, इसे भी यस करेंगे। ओवरराइड पैरामीटर फॉर इच ट्रांजैक्शन, इसे तब यस करना है जब आप चाहते हैं कि हर ट्रांजैक्शन में हम इंटरेस्ट रेट में चेंजिंग कर सकें, तो आप इस ऑप्शन को यस कर लेंगे। इंटर की प्रेस करते हुए रेट पे आएंगे। रेट जितना रखना चाहते हैं वो डाल देंगे। हम रेट रख रहे हैं 10% पर में आपको ये चुनना है
कि ये जो 10% ले रहे हैं वह मासिक है या फिर वार्षिक है, और मासिक है तो किस आधार पे। अगर आप 30 दिन महीना मान करके इंटरेस्ट पे कोई भी सामान सेल कर रहे हैं तो 30 डे मंथ चुनेंगे। अगर आप कैलेंडर मंथ के अनुसार, यानी कि जो महीना 30 का होगा तो 30 का कैलकुलेट करेगा, जो महीना 31 का होगा तो 31 के अनुसार कैलकुलेट करेगा, तो कैलेंडर मंथ चुनेंगे। उसी तरह से कैलेंडर ईयर, यानी कि जो 365 दिन का साल होगा 365 कैलकुलेट करेगा, जो 366 दिन का साल होगा उस साल 366 दिन के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेगा। तो हम अभी चुनेंगे कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ चुनने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि ये जो इंटरेस्ट है वो किस पे लागू होगा। क्योंकि ये जो अकाउंट बना रहे हैं हम डेबिटर का बना रहे हैं, तो फिर यहाँ पे डेबिट बैलेंस लागू होगा। अगर क्रेडिटर का बनाया जाता तो क्रेडिट बैलेंस चुनते। अगर वैसे व्यक्ति का बनाएंगे जिससे कि ज़रूरत पड़ने पे इंटरेस्ट लेते भी हैं और इंटरेस्ट पे कोई भी पैसा या कोई भी वस्तु देते भी हैं, तो ऑल बैलेंस चुनेंगे। अभी चुनना है डेबिट बैलेंस ओनली। उसके बाद एप्लीकेबिलिटी में ऑलवेज चुनेंगे। कैलकुलेट फ्रॉम, कब से ये कैलकुलेट करें, तो हम चुनते हैं जब से अप्लाई करें तब से ये कैलकुलेट करें, तो डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी चुन लेंगे। अब राउंडिंग मेथड में आप राउंडिंग मेथड चुन लेंगे। इसके बारे में पिछले क्लास में अच्छे तरीके से बता दिया गया है। नॉर्मल राउंडिंग चुनते हैं और लिमिट में 1 डाल देते हैं। थोड़ा सा हिंट कर देते हैं राउंडिंग मेथड के बारे में। राउंडिंग मेथड का मतलब हुआ कि दशमलव के बाद वाला जो सेक्शन होता है उसको राउंड करना। जैसे कि अगर 10 रुपया 20 पैसा का अगर बिल बन रहा है तो फिर 20 पैसा ले लेना, 20 पैसा छोड़ देना या 80 पैसा बढ़ा करके ले लेना। उसके बाद इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे या कीबोर्ड से Ctrl+A दबाते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सामान हम सेल कर चुके हैं। अब सेल्स लेजर भी मेरा बना हुआ नहीं था, तो सेल्स लेजर भी अल्ट के साथ C प्रेस करते हुए बना लेंगे। सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट करके बनाते हैं। ये सेल्स अकाउंट के अंतर्गत आएगा। इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसको यस रखेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको यस कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, और इंटर की प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कर लें। आइटम भी बना हुआ नहीं था, आइटम भी बना लेते हैं। अल्ट के साथ C प्रेस करते हुए आइटम बना लेंगे। तो आइटम में बनाते हैं प्रिंटर जो आता है वो इलेक्ट्रॉनिक के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको अंडर इलेक्ट्रॉनिक चुनेंगे। अंडर इलेक्ट्रॉनिक बनाने के लिए अल्ट के साथ C पुनः प्रेस करेंगे। यूनिट जिसमें कि हम लोग परचेज कर रहे हैं, तो प्रिंटर जनरली पीस में परचेज होता है, तो हम यहाँ पे इसका यूनिट पीस चुन लेंगे। नहीं बना हुआ है तो अल्ट के साथ C प्रेस करते हुए बना लेंगे। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लिए। अब क्वांटिटी, कितना पीस प्रिंटर सेल कर रहे हैं, हम 1 पीस सेल कर रहे हैं, जबकि मेरे पास अभी है ही नहीं, अभी हम परचेज भी नहीं किए हैं, फिर भी अभी हम बेच ले रहे हैं। बाद में हम इसको बता देंगे, जो कि बताया हुआ भी है। रेट 20,000 डाल देते हैं। इंटर की प्रेस करते हुए ये एक प्रिंटर 20,000 के हिसाब से सेल कर चुके हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो इंटरेस्ट पेड करने के लिए आया, तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कितना पेड हुआ है। इंटरेस्ट चेक करने के लिए गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। उसके बाद रिपोर्ट के अंतर्गत डिस्प्ले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कौन सा देखना है। इंटरेस्ट रिसीवेबल, वो इंटरेस्ट जो कि आपको रिसीव करना है, या फिर वो इंटरेस्ट जिसको कि आपको पे करना है, या लेजर वाइज अगर देखना चाह रहे हैं तो लेजर आप चुन सकते हैं। जैसे कि 10 कस्टमर को हम इंटरेस्ट पे कोई भी सामान बेचे हैं, तो किस कस्टमर का आपको देखना है वो लेजर वाइज आप चुन सकते हैं। अभी हम इंटरेस्ट रिसीवेबल चेक करते हैं। इंटरेस्ट रिसीवेबल देखने के बाद यहाँ पे कुछ नहीं शो हो रहा है,
क्योंकि जिस डेट में हम एंट्री किए थे ये वही डेट है। तो डेट चेंज करके हम देखेंगे कि कितना इंटरेस्ट बना है। तो डेट चेंज करने के लिए आप कीबोर्ड से F2 बटन प्रेस करेंगे। F2 बटन प्रेस करने के बाद चेंज पीरियड का ऑप्शन आ गया। उसके बाद फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 से 1 अगस्त 2024 तक का हम इंटरेस्ट देखते हैं। इंटर दबाते हैं। जैसे इंटर दबाए आपको यहाँ पे इंटरेस्ट दिख गया। तो टोटल इंटरेस्ट 8,000 यहाँ पे शो हो रहा है। इसका और भी डिटेल्स में जानकारी देखने के लिए इंटर की प्रेस करेंगे तो पूरा डिटेल्स में दिख जाएगा। जैसे कि 20,000 रुपया का इंटरेस्ट 2 अप्रैल 1 अगस्त 2024 तक यानी कि 122 दिन का 10% के हिसाब से 8,000 हुआ, जो कि आपको दिखा दिया। अब हम इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे कस्टमर से। ये ऑप्शन जो है बस इंटरेस्ट देखने तक के लिए सीमित है। यहाँ पे इंटरेस्ट के सब बस कैलकुलेट करके आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट बना। अब हम इंटरेस्ट रिसीव करेंगे कस्टमर से। इंटरेस्ट रिसीव करने से पहले आपको कस्टमर का इंटरेस्ट सहित बिल बनाना पड़ेगा कि कितना इंटरेस्ट उसका बना है। उसके लिए आपको डेबिट नोट वाउचर का यूज करना है, जो कि हम फीचर्स सेटिंग करने वक्त इनेबल करवा चुके थे। तो डेबिट नोट वाउचर के लिए आपको बैक दबाते हुए एक क्लास बना लेना है ताकि इंटरेस्ट आपका ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए। उसके लिए अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे आना है, फिर वाउचर टाइप पे, फिर अल्टर पे और यहाँ पे डेबिट नोट चुनेंगे। और डेबिट नोट का ये अल्टरेशन वाला विंडो आ गया है। इंटर की प्रेस करते हुए आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे नेम ऑफ क्लास में इंटरेस्ट क्लास या इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके डाल देंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन। उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन से रिलेटेड यहाँ पे एक ऑप्शन है यूज क्लास ऑफ इंटरेस्ट अकाउंटिंग, इसको यस करेंगे। उसके बाद है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप चक्रवृद्धि ब्याज भी लेते हैं तो इसको भी यस कर देंगे। हम चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले रहे हैं तो इसको छोड़ दे रहे हैं। इंटर की प्रेस करते हुए आप इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। एस्केप की दबाते हुए पुनः गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर में आएंगे। अकाउंटिंग वाउचर में आने के लिए डेबिट नोट वाउचर इनेबल करेंगे। तो डेबिट नोट वाउचर के लिए आप कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ F9 दबाएंगे। कंट्रोल के साथ F9 दबाते ही यहाँ पे डायरेक्ट डेबिट नोट वाउचर नहीं खुला। यहाँ पे क्या है, इंटरेस्ट कैलकुलेशन करके जो क्लास बनाए थे वो आपको शो हो गया। अब हमको इंटरेस्ट कैलकुलेशन चुनना है। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन जैसे ही चुने यहाँ पे आपको इनवॉइस नंबर मांग रहा है, आप इनवॉइस नंबर डाल दीजिए। इंटर करते हुए आगे बढ़िए और आपको क्या करना है, कब बिल बना रहे हैं उस तारीख को आप यहाँ पे चेंज कर दीजिए। तो तारीख चेंज करने के लिए F2 प्रेस करेंगे और बिल बन रहा है 1 अगस्त 2024 को। उसके बाद अब हम डेबिट नोट वाउचर में एंट्री पोस्ट करेंगे। सोहन, इंटर करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। टोटल 28,000 यहाँ दिख गया, जिसमें कि 8,000 इंटरेस्ट है। हमको टोटल 28,000 ले लेना। ये जो 28,000 अमाउंट दिख रहा है वो इंटरेस्ट सहित है। तो टोटल 28,000 का एंट्री कर देना है। न्यू रेफरेंस चुनेंगे। उसके बाद इसको एक लेजर अलग से बना लेते हैं। उसके लिए अल्ट सी प्रेस करते हैं और लेजर का नाम देते हैं इंटरेस्ट रिसीव। इंटरेस्ट चूंकि एक प्रकार का इनकम है तो ये आ जाएगा आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत। इंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पे 8,000 ही रिसीव हो रहा है, जबकि हमको टोटल रिसीव करना है। तो बैक दबाते हुए, बैक स्पेस दबाते हुए
28,000 टोटल ले लेंगे। उसके बाद डेबिट नोट वाउचर में आकर के इंटरेस्ट सेटलमेंट करेंगे। उसके लिए यहाँ पे लेजर ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, बस इंटर करते हुए जितना इंटरेस्ट आया था ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया। इंटर करते हुए बस आपको क्या कर लेना है, इंटरेस्ट रिसीव में एक्सेप्ट कर लेना है। फिर एस्केप की दबाते हुए बैक आ जाएंगे। अब हमको कस्टमर से इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो कस्टमर से इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और फिर रिसिप्ट वाउचर इनेबल करेंगे। रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 दबाएंगे। F6 दबाने के बाद यहाँ पे किससे इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट रिसीव करना है, इंटरेस्ट जो है वो किस में रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट कैश में रिसीव करना है, तो कैश यहाँ चुनेंगे। उसके बाद किससे लेना है, तो सोहन से लेंगे, तो सोहन का अकाउंट चुनेंगे। उसके बाद कितना लेना है यहाँ पे शो हो जाएगा, बस वो अमाउंट डाल देंगे। इंटर करते हुए एक्सेप्ट कर लेंगे। हो गया इंटरेस्ट का कैलकुलेशन। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आया होगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपको इसी तरह का वीडियो आगे पाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। धन्यवाद।